बातचीत में जादू जगाए। जब आप बोले तो सिर्फ आपको सुने। पावरफुल टिप्स। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हो लेकिन सामने वाला ध्यान से सुन ही नहीं रहा, या फिर ग्रुप में आप अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन लोग बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। कई बार प्रॉब्लम हमारे नॉलेज में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे बोलने के तरीके में। क्योंकि बात सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, बात यह भी है कि आप कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। कुछ लोग जब बोलते हैं तो पूरा रूम शांत हो जाता है। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों में वेट होता है, इम्पैक्ट होता है और एक अलग सा चार्म होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही पावरफुल टिप्स जिनसे आपकी बातचीत में जादू आ सकता है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और अट्रैक्शन आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी टिप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 1, बोलने से पहले सोचे मैं क्या कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सबसे पहले गलती जो लोग करते हैं वो है बिना सोचे बोलना। कई लोग बात शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या था। इससे सामने वाले का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए बोलने से पहले 2 सेकंड रुके और मन में क्लियर करें, मैं क्या कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी बात का मेन पॉइंट क्या है और सामने वाले को इससे क्या समझना चाहिए। जब आपकी बात क्लियर होती है तो आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। याद रखिए, क्लियर माइंड से निकली बात सीधे सामने वाले के माइंड तक पहुंचती है। नंबर 2, धीरे बोले लेकिन बोरिंग नहीं। बहुत लोग कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बहुत तेज़ बोलते हैं, लेकिन तेज़ बोलना हमेशा स्मार्टनेस नहीं दिखाता। जब आप बहुत तेज़ बोलते हैं तो सामने वाले को आपकी बात समझने में दिक्कत होती है, और अगर बात समझ नहीं आई तो इम्पैक्ट भी नहीं बनेगा। इसीलिए बोलते समय थोड़ा काम रहे, वर्ड्स को साफ बोले, हर सेंटेंस को पूरा होने दे। धीरे बोलने का मतलब बोरिंग बोलना नहीं है। धीरे बोलने का मतलब है कंट्रोल्ड बोलना। जो व्यक्ति कंट्रोल तरीके से बोलता है, लोग उसे ज़्यादा मैच्योर्ड और कॉन्फिडेंट मानते हैं। नंबर 3, पॉज का इस्तेमाल करें। बातचीत में पॉज बहुत पावरफुल होता है। जब आप किसी इम्पोर्टेंट बात से पहले या बाद में 1-2 सेकंड रुकते हैं तो सामने वाले का ध्यान आपकी बात पर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले आपको खुद अपनी बात की वैल्यू समझनी होगी। देखा, पॉज से सेंटेंस में वेट आ गया। कई लोग लगातार बोलते जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बस शब्द फेंक रहे हैं, लेकिन पावरफुल स्पीकर्स पॉज का इस्तेमाल करते हैं। पॉज आपकी बात को ड्रामेटिक, कॉन्फिडेंट और मेमोरेबल बनाता है। नंबर 4, आई कांटेक्ट रखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुने तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखकर बोलते हैं तो आपकी बात ज़्यादा जीनियन लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लगातार घूरते रहे। नेचुरल आई कांटेक्ट रखिए। अगर ग्रुप में बोल रहे हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को मत देखें, धीरे धीरे सभी लोगों की तरफ देखें। इससे हर व्यक्ति को लगता है कि आप उससे बात कर रहे हैं और यही चीज़ कनेक्शन बनाती है। नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज आपकी बात से पहले बोलती है। कई बार आपके वर्ड्स बाद में असर करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले असर कर देती है। अगर आप झुककर, नज़रें नीचे करके, हाथ बांधकर बात करते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप अनश्योर है। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, शोल्डर्स रिलैक्स है, फेस काम है और जेस्चर नेचुरल है तो आपकी बात पावरफुल लगती है। ध्यान रखें, सीधे बैठे या खड़े हो, शोल्डर्स रिलैक्स रखें, हाथों को बहुत ज़्यादा हिलाए नहीं, चेहरे पर हल्की स्माइल रखें और बॉडी को ओपन रखें। ओपन बॉडी लैंग्वेज से लोग आपको अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट समझते हैं। नंबर 6, आवाज़ में एनर्जी रखें। आप क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस एनर्जी से बोल रहे हैं। अगर आपकी वॉइस फ्लैट है तो अच्छी बात भी बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपकी वॉइस में इमोशन, एनर्जी और वेरिएशन है तो सिंपल बात भी इंटरेस्टिंग लगती है। हर सेंटेंस एक जैसे टोन में मत बोलिए। इम्पॉर्टेंट बात पर थोड़ा जोर दें, इमोशनल बात पर टोन सॉफ्ट रखें, एक्साइटिंग बात पर वॉइस में एक्साइटमेंट लाए। वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी बातों में जान डाल देता है। याद रखिए, मोनोटोन वॉइस लोगों को सुला देती है, एनर्जेटिक वॉइस लोगों को जगा देती है।
नंबर 7, कम शब्दों में ज़्यादा असर डालें। पावरफुल कम्युनिकेशन का मतलब ज़्यादा बोलना नहीं होता। पावरफुल कम्युनिकेशन का मतलब सही बात सही तरीके से बोलना होता है। कई लोग अपनी बात को इतना लंबा कर देते हैं कि मेन पॉइंट खो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली ले तो अननेसेसरी वर्ड्स कम करें। जैसे, मेरा मतलब है कि शायद हमें ऐसा करना चाहिए, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। मेरे हिसाब से यह अप्रोच बेटर रहेगी, क्योंकि इससे टाइम और एफर्ट दोनों बचेंगे। देखा, बात वही है लेकिन कॉन्फिडेंस अलग है। नंबर 8, कहानी सुनाना सीखें। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं। अगर आप अपनी बात में छोटी स्टोरी, एग्जाम्पल या रियल लाइफ सिचुएशन जोड़ देते हैं तो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। जैसे, अगर आप कहना चाहते हैं कि डिसिप्लिन ज़रूरी है तो सीधे मत बोलिए कि डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप कह सकते हैं, मैंने एक बार नोटिस किया कि जो लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं वो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन आने पर काम करते हैं। ऐसी बात ज़्यादा नेचुरल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी आपकी बात को बोरिंग लेक्चर से इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बना देती है। नंबर 9, सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो पहले उन्हें महसूस कराए कि आप भी उन्हें सुनते हैं। गुड स्पीकर बनने से पहले गुड लिसनर बनना ज़रूरी है। जब सामने वाला बोल रहा हो तो बीच में इंटरप्ट न करे, उसकी बात पूरी होने दे। कभी कभी सिर हिलाए और उसकी बात को समझकर रिस्पॉन्ड करे। जैसे, हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका पॉइंट सही है, लेकिन एक एंगल और देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, इस पर मेरा व्यू ये है। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपकी बात रिस्पेक्ट से सुनते हैं। नंबर 10, अपनी बात में कॉन्फिडेंस रखें, एरोगेंस नहीं। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बहुत छोटा फर्क होता है। कॉन्फिडेंस कहता है मुझे अपनी बात पर भरोसा है। एरोगेंस कहता है सिर्फ मेरी बात सही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद भी करें और सुने भी तो कॉन्फिडेंट रहे लेकिन हम्बल भी रहे। ऐसे बोले, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है। इससे आपकी बात स्ट्रांग भी लगती है और रिस्पेक्टफुल भी। नंबर 11, निगेटिव और शिकायत वाली भाषा कम करें। कुछ लोग बातचीत में हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, ये खराब है, लोग ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसी बातें सुनकर लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी एंजॉय करें तो आपकी लैंग्वेज में सॉल्यूशन, पॉजिटिविटी और मैच्योरिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम बताएं लेकिन सॉल्यूशन भी बताएं। जैसे, ये काम मुश्किल है की जगह बोले ये काम थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप करें तो हो सकता है। लैंग्वेज बदलते ही आपकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन बदल जाता है।